आजाद महक ये बिहार प्रदेश में यहाँ नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कृषि प्रक्षेत्र पर आज ये पहली बार इस वर्ष 2024-25 में ये इसकी खेती की गई है। बिहार प्रदेश में जो फसल मुख्य खेती किसान करते हैं उसमें बरसात के समय में धान की खेती करते हैं और जाड़े के समय में मतलब रबी के मौसम में किसान कटाई करने के बाद धान गेहूं की खेती करते हैं। पहले 1 हेक्टेयर में 5 केजी बीज की आवश्यकता होती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि मधुमक्खियों का भ्रमण समय समय पर फूल आते समय खूब अच्छी होती है तो इसका पैदावार बहुत ही आसानी से हम लोग 10 से 25% तक बढ़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मराज सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम सर से जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि खासकर किसानों के लिए एक नई तकनीक आई है, राई के फसल की एक नई प्रजाति जिसका नाम है आजाद महक। सर से इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये फसल किस प्रकार से लाभदायक है। सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल होगा आपसे कि सर इस फसल को तैयार कहाँ से किया गया है? देखिए, ये जो राई की फसल है इसको जो है कि कानपुर से ब्रीडर द्वारा तैयार किया गया है और इस प्रजाति का नाम है आजाद महक। यस सर। और ये जो प्रजाति है आजाद महक ये बिहार प्रदेश में यहाँ नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कृषि प्रक्षेत्र पर आज ये पहली बार इस वर्ष 2024-25 में ये इसकी खेती की गई है। फसल को बोने की अवधि क्या है? देखिए, इसकी जो बुआई इसकी जो है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में जब धान की कटाई देर से होती है उस अवस्था में ये जो है कि उसकी बुआई की जाती है और इस फसल की बुआई हमने 29 नवंबर 2024 को किया हुआ है। सर, वर्तमान समय में बिहार प्रदेश में इस फसल को उगाने का क्या महत्व है? देखिए, जो है कि बिहार प्रदेश में जो फसल मुख्य खेती किसान करते हैं उसमें बरसात के समय में धान की खेती करते हैं और जाड़े के समय में मतलब रबी के मौसम में किसान कटाई करने के बाद धान गेहूं की खेती करते हैं। हम लोगों ने ये प्रयास करना शुरू किया है कि कैसे जो है कि धान की खेती के बाद इन तिलहनी सरसों की फसल तिलहनी राई एवं सरसों की फसल को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब जो है धान के बाद गेहूं की बुआई करते हैं तो वो वैज्ञानिक तरीके से उचित नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो तिलहन का फसल है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बिहार प्रदेश में तिलहन की बहुत ही कमी है और उसकी भरपाई इस राई की फसल को करके हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। सर, इस फसल को बोने के लिए कौन सी मिट्टी जो होगी वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी? देखिए, राई की फसल जो है कि बलुई दोमट से लेकर के दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है और जो आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान संस्थान का ये मिट्टी है, दोमट टाइप का मिट्टी है और इसमें ये फसल आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इस बार लहलहा रही है और बहुत ही अच्छे अवस्था में चल रही है। सर, फसल को बोने की लाइन क्या होनी चाहिए? जो फसल है सबसे महत्वपूर्ण है इसके बुआई की पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। हम आपको इसके साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इसको 1 बीघा में मतलब जो है कि लगभग 1 केजी बीज लगता है। हम कुल मान कर चले 1 हेक्टेयर में 5 केजी बीज की आवश्यकता होती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि जो है बीज ज्यादा पड़ गया तो हम जो है बिरलीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग थिनिंग कहते हैं, उसके माध्यम से थिनिंग करके हम पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। जी सर। सर, किसान भाइयों के लिए बताइए कि सर किसान भाई इस फसल की खेती कब और कैसे करें? देखिए, खेती जो है कि इसका करने का सही तरीका सही समय जो सही है वह है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और ये जो हम लोगों ने बुआई किया है ये 29 नवंबर को बुआई किया है और हम यहाँ देख रहे हैं बिहार में कि धान की कटाई लेट में होती है क्योंकि रुपाई देर से होती है। अगर धान की कटाई हम लेट में करते हैं, देर से करते हैं, 15 नवंबर के बाद भी करते हैं तो इस फसल को आसानी से आराम से बोया जा सकता है और ये
महीना 15 नवंबर से 15 नवंबर तक बहुत ही सुटेबल समय है। जी सर। सर जैसा कि हमने देखा कि यहाँ आप लोगों ने मधुमक्खी पालन भी कर रखा है आपकी टीम ने। सर राई के फसल पे मधुमक्खियों के भ्रमण का क्या महत्व है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, जो है कि ये जो है परपरागित फसल है। परपरागित मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इस पर जो है हम मधुमक्खियों का यहाँ पर लगाए हुए हैं बिहाइव, मधुमक्खियां भी पाले हुए हैं। मधुमक्खियों के भ्रमण से ही केवल इस पर जो है कि 10 से लेकर के 25% तक का पैदावार अपने आप बढ़ जाता है। यदि मधुमक्खियों का भ्रमण समय समय पर फूल आते समय खूब अच्छी होती है तो इसका पैदावार बहुत ही आसानी से हम लोग 10 से 25% तक बढ़ा लेते हैं। जी किसान भाइयों, हम यहाँ आपको विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि आप जो है कि ये आजाद महक प्रजाति आप यहाँ पर बुआई करिए, और ये बुआई करने से आपके घर की तेल की आवश्यकता को ये पूरा करेगा। आप जो है कि जो बाजार से तेल खरीदते हैं वो शुद्ध अगर नहीं है तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन ये घर का जब तेल आप पैदा करेंगे राई पैदा करके, तो इसमें 39 से 41% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको खेती करिए। इसके खेती करने के बाद राई की मशीन जो आती है, पेराई करने वाली मशीन, पेराई करके घर पर अपने सब्जी में डालिए, अपनी पूरी बनाइए। घर के जितने भी रसोई की आवश्यकताएं हैं, जो तेल प्रयोग करते हैं, इसको करेंगे तो आपका स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और आपको बाजार से तेल भी नहीं खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आप बिहार के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इस फसल को उगा करके बहुत ही मदद करेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि किसान भाइयों, ये जो प्रजाति है, इस प्रजाति आजाद महक राई को उगाइए और भरपूर फसल लेकर के अपने घर के, अपने रसोई की आवश्यकताओं को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि इस नए फसल के बारे में सर ने बहुत सी जानकारियां आपके साथ साझा की। ऐसे ही किसी नए विषय पर नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए GNTV न्यूज़।